神魔盾中，除了蕴含我的所有力量。 पिछले एपिसोड में मैसेंजर डाली और ओंग्यू को किंग और क्वीन बनाने के लिए रेडी हो गई थी, जहाँ पर कि कुछ देर में वो दोनों भी इसके लिए आ गए थे। फिर वो कहने लगते हैं कि ये दोनों बहुत ही ब्रेव है, क्योंकि इन्होंने भी स्नेक डिमन को हराने में काफ़ी मदद की है और अब इसीलिए संदान क्लैन के 127वें किंग बनने वाले हैं। और आज ऐसा पहली बार हुआ है कि संदान क्लैन में डबल किंग है। अब इतनी बात कहने के बाद वो मैसेंजर अपने पास वाला क्राउन डाली को पहना देती है, जबकि हम देखते हैं कि वो ओंग्यू को एक वेपन देती है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो संदान क्लैन के किंग और क्वीन बन गए थे, इसीलिए इसे देखे कि लोग भी काफी खुश होते हैं और वो तुरंत ही इनको ग्रीट करने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं कि हाउचिन और उसके साथी भी इस बात से काफी खुश थे और वो सभी भी इसके लिए इन दोनों को ग्रीट करते हैं। तभी ओंग्यू और डाली कहने लगते हैं कि आज से हम तुम्हारे नए किंग हैं, इसीलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम्हें हमारे हर एक ऑर्डर को फॉलो करना होगा। अब इसके बारे में सुनकर वो सभी भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी होते हैं और कहते हैं कि हम आपके हर एक ऑर्डर को फॉलो जरूर करेंगे। मगर तभी हम देखते हैं कि ओंग्यू हाउचिन से कुछ कहना चाहती थी, इसलिए लोग तुरंत ही इसके सामने आकर बैठ जाती है। मगर वही हाउचिन को इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए ओंग्यू से पूछता है कि आखिरकार ये क्या है और तुम ऐसा क्यों कर रही हो। अब इस पर ओंग्यू कहती है कि अब मैं संदान क्लैन की क्वीन हूँ, इसलिए मैं सभी की तरफ से तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे सही समय पे नहीं आते तो आज हम में से कोई भी यहाँ पे जिंदा नहीं बचा होता। अब इसकी वजह से हम देखते हैं कि वो सभी इसके लिए हाउचिन के काफी ग्रेटफुल होते हैं और वो कहते हैं कि हम इस बात को हमेशा अपने दिल में याद रखेंगे। मगर तभी हम देखते हैं कि ओंग्यू अपने पास से ब्राइट मून स्वॉर्ड को बाहर निकालती है और फिर वो हाउचिन से कहती है कि मैं इसे तुम्हें देना चाहती हूँ। फिर वो कहती है कि संदान क्लैन के इंसानों से अलग हुए हजारों साल हो चुके हैं, लेकिन आखिरकार आज हमारे बीच में फिर से फ्रेंडशिप हो गई, इसीलिए मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि चाहे तुम जहाँ कहीं भी क्यों ना रहो, लेकिन अगर तुमने एक बार भी हेल्प के लिए आवाज़ दिया तो पूरा संदान क्लैन तुम्हारी हेल्प करने के लिए जरूर आएगा, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। वहीं हम देखते हैं कि संदान क्लैन के सारे लोग भी इसके लिए मान गए थे और कहते हैं कि हम कभी भी गिव अप नहीं करेंगे और हम हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउचिन भी इसके बारे में कुछ नहीं कह पाता और आखिरकार वो ब्राइट मून स्वॉर्ड को लेने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन वो भी प्रॉमिस करता है कि अगर संदान क्लैन के ऊपर कोई भी खतरा आया तो हम सभी भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए जरूर आएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ओंग्यू भी इस बात से काफी खुश होती है और फिर वो कहती है कि हम भी तुम्हारे लिए प्रे करेंगे और इसलिए चाहे तुम जहाँ कहीं भी क्यों ना रहो, जरूरत पड़ने पर ब्राइट मून स्वॉर्ड चमकने लगेगा और फिर हम सभी तुम्हारी हेल्प करने के लिए वहाँ पर आ जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि इनकी फेथ की पावर भी इसमें जाने लगती है, जिसे देख हाउचिन ओंग्यू से कहता है कि तुम्हारा गिफ्ट तो सच में बहुत ही ग्रेट है और फिर इसके लिए ओंग्यू को थैंक यू भी कहता है। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई लाइट पावर एक्टिवेट हो जाती है, जो कि सीधे हाउचिन के पास में आने लगी थी और अब इसके पास वाले रिंग यहाँ से गायब हो जाती है। मगर तभी हम देखते हैं कि ये चीज केवल यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि ये लाइट पावर हाउचिन के बॉडी में भी जाने लगती है और अब हम देखते हैं कि वो इसे हवा में लेकर चली गई थी। अब इसे देखते हैं इसके सभी साथी यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि खुद डाली भी इस बात से हैरान था, लेकिन किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर यह चल क्या रहा है। मगर वहीं हम देखते हैं कि वो लाइट पावर हाउचिन के पास में आ रही थी, जो कि कुछ देर के बाद में एक क्रिस्टल के रूप में चेंज हो जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो क्रिस्टल किसी चीज में आकर कनेक्ट हो जाती है, जिसे देखते ही सभी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और हायुन कहता है कि ये तो किसी सील के जैसा है। मगर तभी हम देखते हैं कि ओंग्यान को इसके बारे में कुछ समझ में आ रहा था, इसलिए वो कहती है कि ये तो गॉड के अपीयर होने का इंप्रेशन है और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सील डिवाइन वर्ल्ड से है। अब इसके बारे में सुनकर बाकी सभी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि वो सील हाउचिन के पास में आ जाती है, जिसे देखकर मैसेंजर कहती है कि ये जरूर होली सोल का मैनिफेस्टेशन है और इसीलिए मेरी फैमिली भी तुम्हें इसके लिए ब्लेसिंग जरूर देगी। अब इसके बारे में सुनकर बाकी सभी लोग भी इसके लिए रेडी हो जाते हैं और कहते हैं कि हम भी इसके लिए प्रे जरूर करेंगे। तभी हाउचिन जैसे ही शील्ड की तरफ देखता है, हम देखते हैं कि वो सीधे होली सोल के सामने आ गया था, जहाँ पर कि वो इसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि सीनियर आप तो अभी भी जिंदा है। और इस पर होली सोल कहता है कि मेरा जन्म क्रिएशन गॉड के गॉड एम्पायर के रूप में हुआ था और वैसे भी मैं तो इस दुनिया में किस्मत के गाइड की वजह से आया था और आज मैं फिर से उसी गाइडेंस में मरने वाला हूँ और इसीलिए मुझे इस बात से कोई भी परेशानी नहीं है। अब इसके बारे में सुनकर हाउचिन भी इस बात से काफी ज्यादा परेशान होता है। इसी के साथ होली सोल कहने लगता है कि तुम तो मुझसे भी ज्यादा ब्रेव हो और वैसे भी किस्मत केवल ब्रेव को ही रिवॉर्ड देती है, इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास में जो सन मून गॉड का शील्ड है उसमें मेरी सारी पावर है। इसके अलावा तो इसमें तो क्रिएशन गॉड का पावर भी है, जिससे कि मैंने जन्म लेते समय निकल लिया था। फिर वो हाउचिन को बताता है कि ये लेजेंडरी आर्टिफैक्ट जिसने कि अब तुम्हें अपना मास्टर चुन लिया है
और इसीलिए तुम आने वाले समय में इसे यूज करना भी सीख जाओगे। मगर अभी भी हम देखते हैं कि होली सोल की बात खत्म नहीं हुई थी और वो हाउचेन को बताता है कि मैंने एक बार एंडुमारी के डिमोनिक पिलर में सुपर आर्टिफैक्ट की पावर को फील किया था। लेकिन अब सुपर आर्टिफैक्ट के बारे में सुनते ही हाउचेन भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आज तक तो केवल कुछ ही आर्टिफैक्ट हुए हैं, इसलिए अगर सुपर आर्टिफैक्ट के बारे में बात किया जाए तो आज तक तो इसके बारे में कोई भी कुछ सुना भी नहीं होगा। अब इसलिए हाउचेन उससे पूछता है कि आखिरकार ये किस तरह का एग्जिस्टेंस है, और इस पर होली सोल कहता है कि वो हर एक चीज जिसमें कि गॉड का ऑरा हो उसे आर्टिफैक्ट के नाम से जाना जाता है, जबकि सुपर आर्टिफैक्ट के अंदर ऐसी पावर होती है जिससे कि केवल सुप्रीम गॉड ही कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए होली सोल बताता है कि ये आर्टिफैक्ट की कैटेगरी से काफी आगे है। फिर हमें पता चलता है कि इनमें ऐसी पावर होती है जो कि बहुत ही आसानी से पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकती है। फिर वो हाउचेन से कहता है कि अगर डीमन के पास में सच में ऐसा आर्टिफैक्ट हुआ तो फिर तुम उनको पूरी तरह से हराने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे तुम इसके लिए कुछ भी क्यों ना कर लो। मगर हाउचेन अभी भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो होली सोल से पूछता है कि क्या इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब इस पर होली सोल कहता है कि अगर तुमने उस थ्रोन को पा लिया जिसे कि मैंने एक बार क्रिएशन गॉड के रूप में देखा था, और इसके अंदर असल में पूरी दुनिया की विल और लॉ है जो कि यूनिवर्स के हर एक चीज की स्टार्टिंग पॉइंट है, और इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि वो तो पहले से इस दुनिया में आ गया है। और इस पर हाउचेन पूछता है कि क्या वो क्रिएशन गॉड है, लेकिन हम देखते हैं कि होली सोल इसके बारे में और कुछ नहीं बोलता। वहीं हम देखते हैं कि डीमन एम्पर एग्रेस के साथ में यहाँ पर आ गया था, जहाँ की अब उसका डिमोनिक ड्रैगन भी एक्टिवेट हो जाता है, और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक एक करके बहुत सारे पिलर एक्टिवेट होने लगे थे। तभी हमें पता चलता है कि एग्रेस पूरी तरह से रेडी हो गया था और वो डीमन एम्पर से कहता है कि अब हमें केवल आपके ऑर्डर का मिलने का इंतजार है, क्योंकि हमने पूरे डीमन क्लैन को इकट्ठा कर लिया है। जिसके बाद वो कहता है कि हमारी आर्मी भी पूरी तरह से रेडी है, जिसे कि टॉप 10 डीमन लीड करेगा, और इसीलिए हम देखते हैं कि वो पूरी तरह से रेडी था और कहता है कि अगर हमने इंसानों के ऊपर अटैक कर दिया तो फिर वो सभी हमारा सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अब हम देखते हैं कि वो हाउचेन के बारे में बात करने लगता है और कहता है कि वो जरूरी एक्सेस सीजन के पास की तरफ जाएगा और इसलिए हमें उसे पहले ही घेर लेना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि एग्रेस एक डीमन गॉड को बुलाता है और कहता है कि तुम तुरंत ही बाकी 4 डीमन को लेकर एक्सेस सीजन के पास की तरफ निकल जाओ, क्योंकि चाहे अब इसके लिए हमें कुछ भी करना क्यों ना पड़े, लेकिन हमें हाउचेन को एक्सेस सीजन के पास में जाने से रोकना होगा। अब इसके बारे में सुनकर वो डीमन गॉड भी इस बात को मानने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि मैं आपके ऑर्डर को फॉलो करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन तभी डीमन एम्पर कहता है कि हाउचेन एक इमोर्टल है और इसलिए उसका सामना करना इतना आसान नहीं होगा। सो गाइस, इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।